11 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मिशेल बासेलेट को दिया गया। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर कितने प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है? तो 18% के दर से। जब अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये सवाल पूछा गया था, लेकिन इसका ऑप्शन विद्यार्थी के द्वारा हमें नहीं मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परवर्ती घटक है? तो जस्ता। अगला सवाल पूछा गया था फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के बारे में, लेकिन इसका भी ऑप्शन हमें नहीं मिला, लेकिन इसके तथ्य को बता देते हैं। फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम में तर्जनित चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, अंगूठा चालक के गति को बताता है और मध्यमा प्रेरित धारा को बताता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के नॉटविल में किया गया था। उत्तल लेंस में यदि एच के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता अरविंद चिदम्बरम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? तो रेखा गुप्ता। वक्फ संशोधन या अधिनियम 2025 किस देश में लागू किया गया? तो भारत में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? तो कार्बन 12। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो 5 जून को। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। निषेचित अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? तो मसल्स। पौधा में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कोशिका में एटीपी के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे बनाने का सही रासायनिक समीकरण क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है और सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलता है तब जाकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? तो 3। कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विसरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन है? तो कार्बनिक यौगिक है ऑप्शन नंबर ए इथेन, जिसका सूत्र होता है C2H6। अगला प्रश्न है, शरीर का वह अंग कौन है जो हर महीने अंडे के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है? तो गर्भाशय। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पियर और मैक्सवेल लॉ का पालन करता है, मतलब एम्पियर के नियम और मैक्सवेल के नियम का पालन करता है। अगला न्यूमेरिकल पूछा गया था, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो जब इसे हल करिएगा तो इसका द्रव्यमान निकल कर आएगा 4 kg। अगला सवाल पूछा गया था, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के पराकिरण का प्रभाव नहीं है?
तो उत्तल दर्पण पर इमेज बनना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव नहीं है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक किस माह में हुई थी? तो अप्रैल में। अगला प्रश्न है, भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बिश्केक में। अगला प्रश्न पूछा गया था, गर्भ योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये सवाल पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन विद्यार्थी के द्वारा हमें नहीं मिला। अगला प्रश्न पूछा गया था, आईपीएल 2025 में कौन सी टीम पहली बार 150 मैच जीता? तो मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा? तो भारत का कुल स्कोर रहा 67 यानी 67वां।